ज्योत्सना विपिन यादव को सरहोल गांव की सरदारी और महिलाओं ने आशीर्वाद दिया। पूर्व पार्षद से दुखी गांव के लोग दिखे। गांव की महिलाओं ने कहा कि हम निर्दलीय प्रत्याशी को वोट नहीं डालेंगे और न ही विमल यादव को इस बार वोट करेंगे। ज्योत्सना यादव के साथ हैं और कमल खिलाएंगे, भाजपा के साथ हैं। भाजपा सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। वहीं पर विपिन यादव ने कहा कि आज सरहोल गांव में आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ की सड़कें और गंदगी में गांव के लोग रह रहे हैं। यहाँ का पार्षद और मेयर रहने के बाद भी इन्होंने गांव के लिए कुछ नहीं किया। बदलाव ज़रूरी है, गांव की कुछ महिलाओं ने कहा कि इसलिए बदलाव ज़रूरी है। ज्योत्सना यादव ने गांव की महिलाओं से कहा कि हम नहीं जानते विमल यादव कौन है और ना हम उसे वोट देंगे, बेशक हमारे गांव का ही क्यों ना हो। पढ़ी लिखी गांव की बहू बेटी हमारे बीच में आई हैं, हम इसे आशीर्वाद देते हैं। पुरुषों ने कहा कि केंद्र में सरकार और राज्य में भाजपा की सरकार है तो हमारा प्रत्याशी कमल का ही होना चाहिए, जो ज्योत्सना यादव हैं बड़े बड़े स्कूल में कॉलेज में और कंपनियों में शिक्षा देती हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए ज़रूरी है पढ़े लिखे प्रत्याशी हमारे बीच में हो जो हमारे वार्ड के लिए और शहर के लिए काम करें। महिलाओं ने कहा कि हमारे गांव की बेटी है और हम आपसे कह देते हैं कि जीतेगी हरियाणा में सरकार तक अपनी आवाज़ और हम सभी की समस्याओं को लेकर रखे, क्योंकि रखने का तरीका ज्योत्सना के पास है। आशीर्वाद दे रही हैं, पक्की है, जीत की पक्की, जीत की पक्की। और ज्योत्सना यादव को सरहोल गांव में आज आपका आना हुआ। बहुत सारी समस्याओं को लेकर लोगों ने कहा, इनमें से कितनी सारी समस्याओं को आप निवारण करेंगे? धीरे धीरे सारी समस्याओं का निवारण करेंगे। सबसे पहले जो यही है कि सीवर का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। जैसे ही बरसात आता है, क्योंकि जैसे जब हम एंटर कर रहे थे आपने भी देखा होगा मेन होल के जो ढक्कन है वो खुले पड़े, सीवर बिल्कुल ब्लॉक है। तो उनकी क्लीनिंग जब होगी और क्लीनिंग के साथ साथ जो क्लीनिंग के बाद जो कूड़ा उसमें से निकले उसको लिफ्ट भी वहाँ से कराना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है सफाई तो सीवर की कर रहे हैं कभी कभार, बात यह है कि वही कूड़ा वहीं पर फिर रह जाता है। तो जैसे ही जरा सी बरसात आती है वो फिर वापस उसी के अंदर, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, उसको उठाते नहीं है, फिर वो वापस उसी सीवर में चला जाता है, फिर ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी क्लीनिंग पे पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि जब अब बरसात का मौसम आए तो ये जो प्रॉब्लम है इसको पहले हम सॉल्व करें, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी होगी। उसके बाद ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर, उस पर हमारा सेकंड फोकस होगा। यादव को लेकर आपके गांव में आई हैं, उम्मीदवार हैं, जाके सीवर लाइन सही करवानी है। हाँ, पानी और सफाई, हाँ, और पानी इनके यहाँ रात को 3-3 बजे 2-2 बजे आते हैं, पूरी रात परेशान रहते हैं बच्चे। तो अभी तो जो पार्षद रहे हैं पूर्व मेयर रहे हैं, उनसे आप लोगों ने नहीं कही कभी? उनसे कहा था। यहाँ पे ना एक चीज ये है कि जब भी जैसे मेयर बना चल ठीक है, इलेक्शन का टाइम में सारी चीजें होगी। अब हो गए इलेक्शन, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उसके बाद क्या है फोन करो कि कूड़े के लिए गाड़ी भेजो, एक बार करो 2 बार करो, कई बार तो 15 दिन तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। कूड़ा ऐसे सड़ता है, पूरी गंदगी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत बुरा हाल है सफाई को लेकर। ये है सरहोल गांव, अम्मा सरहोल गांव सड़ गया गांव। ये कहते विमल यादव का अपना गांव है, विमल का अपना गाँव है, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो करे क्यों ना, उसने कोई कार्रवाई नहीं करे क्यों ना? हम अपने करके उनका वोट लिया। हाँ, थोड़ी है अभी फिर खड़ा है चुनाव में विमल जी, चुनाव में तो खड़ा है विमल भाई। हम आशीर्वाद क्या करना है, क्या करना चाहिए उनके साथ? यही करना है, साफ सफाई होना चाहिए। अच्छा, जीत जाएगा, हम तो जीता आप तो बीजेपी। हाँ जी, विपिन भैया लेट आए, उनसे पहले आके हमने यहाँ की सारी महिलाओं की समस्याएं सुनी। हाँ। विमल से भी सबका रोशन, जो सब नाराज है कि विमल ने 5 साल कोई काम नहीं किया, गलियों में सीवर रुके हुए हैं, सबके घरों में पानी आ रहा है, और अभी वो चाहते हैं कि हमारी जो नेता आ रही है ज्योत्सना यादव, उसके लिए सबका प्यार आशीर्वाद और सब उनके लिए खुश है। ज्योत्सना जी बहुत सारी शिकायतें आपके सामने रख रही हैं, माँ बहनें रख रही हैं, ताई भी रख रही हैं, इतनी सारी समस्याओं से निवारण कैसे होगा देखना आपको होगा। फिलहाल ये बताएं, जो शिकायतें कर रही हैं पूर्व मेयर के ऊपर, ये कहाँ तक जायज़ है? सरहोल गांव सड़ता जा रहा,
क्या कहेंगे इस पे? देखिए उन्होंने क्या किया हाँ। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो हम सब देख सकते हैं। और पूरे गांव में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी महिलाओं को ही फेस करनी पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है, स्कूल जाते समय गंदे पानी में से चल के जाते हैं। मर्द कर रही है, उनकी सुनाई ना करे। किसी का भी जितनी बार भी ये लोग महिला फोन तो कर रहे घर में हैं रहे। उसका कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। बेसिकली जो मुद्दे की बात यही है कि जो सफाई का जो मुद्दा है इनका मेन मुद्दा है, और उसी को लेकर सब लोग परेशान हैं, तो उसी का निवारण करना हमारा ठीक है। जोशना जी से जो गांव की आवश्यकताएं हैं मूल है ताई जी। जोशना यादव से क्या क्या आप लोगों ने अपेक्षाएं रखी है और क्या की? सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, आपने किसने वोट देना है? हैं जी, कमल के फूल पे। ताई जी वोट किसको देना है? हैं जी कमल पे दे देंगे। हाँ जी, जोशना यादव को। ठीक है। हाँ, जोशना यादव। जोशना को जिताना है। जो समस्याओं को लेकर आज आप लोगों ने बुलाया है जोशना यादव को, बहुत सारी समस्या है। यहाँ के पार्षद अब पूर्व मेयर रहे हैं विमल यादव। क्या लगता है इस समस्याओं को लेकर? जोशना यादव कुछ नहीं करा। 5 साल ऐसी जलेबी खाते रहे। हम उसमें चले हमें पता है जैसे हम रहे, ठीक है। पानी भर जाता है बरसात के अंदर। ताई जी, बरसात के नहीं, बिना बरसात ही पानी भर रहा है। सीवर से पानी? सीवर से बिना बरसात पानी भर रहा है। हाँ, पूरा मतलब लेटरिन घर में के अंदर जा रहा है। इस बार भी चुनाव में खड़े हैं। इस बार भी चुनाव में खड़े हैं विमल यादव। विमल यादव को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट नहीं। हाँ, और जितने भी आपके कैंडिडेट हैं सबको 1 to 1 खड़ा करके डिबेट करवा लो, तो ये बता देगी ये क्या कर सकती है या कोई और क्या कर सकता है। आपको कैंडिडेट देखने को बिल्कुल ओपन देखना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं खुद प्रवक्ता हूँ। आप लोगों ने टीवी के ऊपर डिबेट्स में मेरे को देखा होगा। भाजपा के विषय को हर जगह रखना, ये आज तक मैं कर रहा हूँ। तो आपके विषय को भाजपा के जितने भी फोरम है और सरकार के जितने भी फोरम है वहाँ पे रखूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये पक्की बात है, पानी, बिजली और सफाई की समस्या इस गांव में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अब जोशना भी पहले प्रीति, आपको वोट वहां करनी चाहिए जहां आपको ठीक लगे, लेकिन अगर वो कसर है और आपको लगता है वो बेहतर किया जा सकता है, तो सीधे शब्दों में मेरा ये सोचना है कि भाई मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि भाई बदल देंगे, सब कुछ ये कर देंगे, नहीं बदल सकते। हमारे गांव के अंदर सिचुएशन ऐसी है। अब कल है आपकी बेटी, तो ये 3 मुद्दे, पानी, बिजली और सफाई, ये 3 मुद्दे इस गांव में नहीं रहेंगे। अगली बार चुनाव किसी और मुद्दे पर, इसके बाद जो चुनाव होगा